हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनआरवाई क्लासेज में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 व 4 को हल करेंगे। अगर आप रूटीन से क्लास ले रहे हो तो मुझे लगता है इस दोनों क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम ही तो अब देख लेना। आइए हम शुरू करते हैं हल। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? संगत असंगत ज्ञात करने के लिए हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करने होंगे। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो हम शुरू थर्ड पार्ट में 2x + y - 6 = 0। ये रेखा इस समीकरण का फॉर्मेट है कि इक्वल 0 है। तो a1 का मान होगा 2, b1 का मान होगा y गुणा कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 तो सभी गुणा में होता है। तो c1 का मान होगा यहाँ से -6। 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से a2 का मान होगा 4, b2 का मान होगा -2 और c2 का मान होगा -4। तो a1/a2 का मान ज्ञात करेंगे। a1/a2 तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तो 2/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2। b1/b2 का मान होगा, b1 का मान है 1, b2 का मान है -2, 1/-2। यानी a1/a2 का मान है 1/2, b1/b2 का मान है -1/2। तो दोनों इक्वल नहीं होते, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब है कि युग्म संगत है। दिया गया समीकरण युग्म संगत है। युग्म संगत है। तो संगत है तो हम इसका हल ग्राफी विधि से निकालेंगे। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये मान लीजिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y का मान कुछ अज्यूम, किसी का एक का मान अज्यूम करेंगे, दूसरे का मान प्राप्त करेंगे। x y समीकरण 1 में x का मान यदि 0 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा? ऐसे y अगर ये 6 इधर जाएगा तो पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, या नेगेटिव हो तो +6। यदि x का मान यदि ये 0 रख रहे हैं तो y का मान प्राप्त होगा हमें 6। यदि हम अब y का मान 0 रख कर देखें, यदि y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा ऐसे, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का 6 और 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यानी 3। 0 है तो 3। आप रफ कॉपी में सोल्व कर सकते हो। तो बिंदु प्राप्त हुए हमें 0, बिंदु प्राप्त हुए हैं 0,6, क्योंकि बिंदु में से x को y के रूप में 3,0। अब समीकरण 2 से भी एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y में से किसी एक का मान अज्यूम करेंगे और दूसरे का मान प्राप्त करेंगे। दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। यदि यहाँ से y का मान 0 रखें तो x का मान प्राप्त होगा हमें 1, ये इधर जाएगा +4, अब आ दें तो 1। यदि y का मान 0 रखें जैसे x का मान प्राप्त होगा 1। फिर यदि हम y का मान दोबारा रखें इसमें 2, 2 दूनी 4, -4 माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8, प्लस के 8 में यदि 4 अब आ दें तो 2। यदि y का मान 2 रखेंगे तो x का मान भी 2 ही प्राप्त होगा। तो बिंदु प्राप्त हुए हमें 1,0, 2,2। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ये ग्राफ है। हमने जो बिंदु निकाले हैं वो अब इस ग्राफ में मान रखेंगे। 0,6 का मतलब x अक्ष पर चलना हमें 0 और y अक्ष पर चलना हमें 6, यानी ये बिंदु 0,6 हमें लिखना भी है बिंदु 0,6। दूसरा बिंदु है 3,0, यानी x अक्ष पर हमें चलना 3, y अक्ष पर 0 मतलब कहीं नहीं चलना। ये बिंदु ये है 3,0। अब हम इसे मिलाएंगे फुट की सहायता से।
दूसरा बिंदु है 1,0, एक एक्स पर चलना 1, वाई एक्स पर चलना हमें 0, मतलब यही बिंदु है। दूसरा बिंदु है 2,2, यानी एक्स पर हमें 2 चलना है और वाई एक्स पर भी हमें 2 चलना है, लगभग ये बिंदु, यह है 2,2। हम इसे फुट की सहायता से मिलाएंगे। यह बिंदु 1,0 और ये बिंदु 2,2। इस तरह हमें ग्राफ बनाना है। ये जो बिंदु है इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन बिंदु, जिस बिंदु पर काट रही है वही हमारा आंसर होता है। ये x का मान होता है, क्योंकि पहले जो बिंदु लिखा होता है वो x का मान, दूसरे नंबर जो बिंदु लिखा हो y का मान। तो x का मान यहाँ पर 2 है, y का मान भी 2 है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर पार्ट। अब हम करते हैं हल 4 नंबर पार्ट को। 4 नंबर पार्ट में समीकरण दिया है 2x - 2y - 2 = 0। यहाँ से a1 का मान है 2, b1 का मान है -2 तथा c1 का मान है -2। a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2। दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। ऐसे a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 तथा c2 का मान है -5। अब हम अनुपात निकालेंगे, क्योंकि संगत असंगत ज्ञात करने के लिए हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 का पता होना चाहिए। जैसे a1/a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तो इसे 2 से काटेंगे तो 1/2। फिर b1/b2, b1/b2, b1 का मान है -2, b2 का मान है -4, -2/-4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 के टेबल से काटेंगे तो 1/2। हम निकालें c1/c2, c1 का मान है -2, c2 का मान है -5, माइनस से माइनस काटेंगे तो 2/5। a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 मान 1/2, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो c1/c2 का मान 2/5। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो अतः ये रेखाएं असंगत हैं। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, संगत है। हमें इतना ही सॉल्व करना था। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।